क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। वापस से उसी तरह का सवाल आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। एक एमसीक्यू देता हूं मैं तुम्हें, वो देता हूं, क्या कहते हैं उसे, पोल देता हूं मैं तुम्हें। इस पोल में इसका आंसर देना, ठीक है? पोल डाल दिया है मैंने तुम्हारे लिए, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। एपी में है, एपी का मतलब क्या? बिल्कुल बेसिक्स पे जाओ, बिल्कुल बेसिक्स पे जाओ, बिल्कुल बेसिक्स पे, बिल्कुल बेसिक्स पे जाओ, बिल्कुल बेसिक्स पे जाके दिमाग लगाओ कैसे होगा। बिल्कुल बेसिक्स पे जाओ। बिल्कुल बेसिक्स पे जाओ, कैसे करेंगे? अगर तीन चीजें एपी में हैं तो उसका मतलब क्या होता है? कोई चीज एपी में कब होती है? जब उसका जब उसका जब उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ना? तो मतलब कि मान लो ये तीन टर्म्स एपी में, तुम्हें हिंट दे रहा हूं, k+2, देखना ध्यान से, तीन टर्म्स एपी में है, कौन कौन सी? k+2, 4k-6 और 3k-2, ये तीनों एपी में है, ये तीनों एपी में है। मान लो अगर ये a1 है, ये मान लो a2 है, ये मान लो a3 है, तो तीन चीजें एपी में कब होती है? जब सारे अगले माइनस पिछले बराबर होते हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं a2 माइनस a1 जो है वो a3 माइनस a2 के बराबर होगा? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, सारे अगले माइनस पिछले बराबर होते हैं, सारे अगले माइनस पिछले बराबर होते हैं। इस चीज को ध्यान से समझ के यहां पे भी लिख ही लेना, यहां पे भी लिख ही लेना, यहां जो हमने लिखा था ना, ये हिंदी में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना। सारे, ये क्या है ना, याद रहता है, सारे अगले माइनस पिछले बराबर, ऊपर छत पे लिख लो, सारे अगले माइनस पिछले बराबर होते हैं, सारे अगले माइनस पिछले जो है हमारे बराबर होते हैं। सिंपल सी चीज है, सारे अगले माइनस पिछले, तो अगला माइनस पिछला a2 माइनस a1, अगला माइनस पिछला a3 माइनस a2 बराबर कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, k की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है k की वैल्यू? 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 थ्री आ रही है। निकाल के देखें, निकाल के देखें, निकाल के देखें। a2 माइनस a1 अगर करें तो 4k-6 में से माइनस होगा a1 है k+2 इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 है 3k-2, इसमें से माइनस होगा a2 है 4k-6। तेरी तो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4k-6 माइनस k-2 इक्वल्स टू हो गया 3k-2, माइनस अंदर चलाएगा तो -4k माइनस माइनस +6। तो देखो ध्यान से, 4k माइनस के हो गया 3k, ठीक है, -2 से -2 कट गया, यहाँ पे -6 जो है इधर आके +6 हो जाएगा, और ये 3k इधर आके -3k हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, इसको यही लिखते हैं, -6 यही, ये k 4k माइनस के जो है 3k हो गया, -6 यहाँ लिख दिया, 3k माइनस 4k हो गया -k, और ये +6 यहाँ हो गया। ठीक है ना, 3k माइनस 4k हो गया -k, और +6 को यहाँ लिख दिया। ये -k इधर जाएगा तो 3k + k बन जाएगा, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो 3k + k कितना हो गया? 4k इक्वल टू 6 + 6 हो गया 12, 4 3 12, तो k की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू आ गई हमारी 3, k की वैल्यू आ गई अपनी 3। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी हमसे पूछा है, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी बताओ। ये एक एपी दी हुई है,
हमसे पूछा है इसकी अगली टर्म क्या होगी, किसी एपी की अगली टर्म पूछी हुई है, इस एपी की अगली टर्म पूछी हुई है, कैसे निकालेंगे? √7, √28, √63 कैसे निकालेंगे? 2023 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो √7 तो √7 है, 28 को अगर तोड़ना चाहें तो क्या होता है? 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। तो मैं 28 को लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को नहीं आती है। 28 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 7। 28 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 7 लिख सकता हूं। तो √28 मतलब √2 × 2 × 7, ठीक है। 2 × 2 हो गया 2² × 7, इसका रूट, जो भी स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया और √7 बच गया। तो √28 का मतलब हो गया 2 √7। क्या मैंने सही लिखा? √28 का मतलब हो गया 2 √7, है ना। √7 तो ऐसे कैसा चल ही रहा था। सिमिलरली ध्यान से देखना, √63 की बात करूं तो पहले 63 को तोड़ लेते हैं। 63 मतलब 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो क्या मैं 63 को, खाली 63 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 7? अगर 63 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 7, तो √63 का मतलब क्या होगा? √3 × 3 × 7 होगा। अब देखो 3 × 3 हो गया 3² × 7, इसका रूट, जो भी स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर, बचा 3 √7। तो √63 आ गया 3 √7। बताओ जी अगली टर्म क्या होगी? बताओ अगली टर्म क्या होगी? एक है √7, दूसरा है 2 √7, तीसरा है 3 √7। तो √7 ऐड हुए जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? इसमें भी प्लस √7 हो रहा है, √7 में √7 ऐड हुआ 2 √7। सिंपल दिख रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सिंपल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना, अगला माइनस पिछला कर लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। भाई तुम कहो भैया ऐसे नहीं समझ में आता, तो निकाल लो, तो कोई भी अगला माइनस पिछला कर लो, 2 √7 में से √7 गया √7, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब मुझे अगली टर्म चाहिए, तो अगली टर्म के लिए मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। 3 √7 में ऐड कर दिया √7, तो कितना बन जाएगा? 4 √7। यही अगली टर्म है। 4 √7 क्या होगा? अब 4 √7 कैसे पता करेंगे? कौन सा है 4 √7? डी ऑप्शन, 112 को जब ऐसे तोड़ोगे ना तो 4 √7 आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगली चीज पे आते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। अगला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की nthवीं टर्म। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में दो चीजें हैं, अब आगे दो चीजें हैं, दो चीजों के ऊपर ही आपका पूरा एक दिन जाएगा। एक दिन जाएगा nth टर्म के ऊपर, एक दिन जाएगा सम ऑफ nth टर्म के ऊपर। दो चीजें हमें पढ़नी है बस, एक nth टर्म ऑफ एपी और एक सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ये दो चीजें जो है ये हमें पढ़नी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, वो ए होती है। जो सेकंड टर्म होती है वो होती है a प्लस डी। जो थर्ड टर्म होती है वो होती है a प्लस 2d। जो फोर्थ टर्म होती है वो होती है a प्लस 3d। ध्यान से देखना, क्या मैं इसको बोल सकता हूं, ये लिखा है a प्लस 2 - 1 इंटू डी। मैंने अपनी सहूलियत के लिए बस ऐसे लिखा, भाई 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है, तो ये बनेगा तो a प्लस डी ही। पर मैंने बस अपनी सहूलियत के लिए इसको 2 - 1 करके लिखा। क्यों लिखा भी समझ में आ जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 3 - 1 इंटू डी? अरे 3 - 1 होता तो 2 ही है, पर मैंने बस अपनी सहूलत के लिए इसे 3 - 1 लिखा। क्यों लिखा भी समझ में आएगा। क्या मैं a प्लस 3d को, ये जो a प्लस 3d यहां पर लिखा हुआ है, इस a प्लस 3d को क्या मैं अपनी सहूलियत के लिए a प्लस 4 - 1d लिख सकता हूं? 4 - 1 आता तो 3 है, आ सकता है। तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा देख, a2 जो है वो है 2 - 1d,
A3 जो है वो है 3 माइनस 1D, A4 जो है वो है 4 माइनस 1D। सिमिलरली अगर मैं तुमसे A10 पूछूं तो वो होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 2 है 2 माइनस 1, 3 है 3 माइनस 1, 4 है 4 माइनस 1, 10 है 10 माइनस 1। मैं तुमसे पूछूं A 1000 क्या होगा, तुम कहोगे A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 2 में 2 माइनस 1, 3 में 3 माइनस 1, 4 में 4 माइनस 1, 10 में 10 माइनस 1, 1000 में 1000 माइनस 1। अगर मैं तुमसे पूछूं ए एन क्या होगा, तुम कहोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एपी का। क्या बोला मैंने, कोई भी टर्म निकालनी है एपी की, कोई भी टर्म निकालनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 1000वीं 10,000वीं 1,00,000वीं 10,00,000वीं 1 करोड़वीं, कोई भी टर्म निकालनी है तो हम बस n की जगह वो लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो nth टर्म ऑफ एपी कोई भी n की जगह जो रखोगे वो मिल जाएगा, वो होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तुमने खुद डिराइव करा है, ये फॉर्मूला रटने का नहीं है, ये तुमने खुद डिराइव करा है। तो nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म ऑफ एपी जिसको हम an करके बोलते हैं वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी जान फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एपी है, टू, ठीक है, तुम्हें एक एपी दे रखी है, मान लो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये एक एपी दे रखी है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड इस एपी की 1001वीं टर्म, 1001th टर्म इसकी बताओ, इसकी 1001वीं टर्म बताओ। तो 1001वीं तक कैसे जाएंगे, अगर इसी सीक्वेंस में 2 2 2 2 ऐड करते हुए जाओगे तो भैया ऐसा तो पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा 1001वीं में जाते हुए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी टर्म पूछी जाए, एपी की कोई भी टर्म पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 1001वीं टर्म पूछिए तो A1001, n की जगह 1001 रख दो, हर जगह n की जगह जहां जहां n दिख रहा है 1001 लिख दो। क्या होगा, a प्लस 1001 माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब पहली टर्म 2 है, प्लस 1000 माइनस 1 इज 1000 इंटू डी मतलब अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, 4 माइनस 2 तो ये आ गया 2, तो डी आ गया हमारा 2। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2000 दैट इज इक्वल टू 2002। ये आंसर 2002 जो है ये हमारा आंसर है, पैदा हुआ था मैं इस साल में, ठीक है। 2002 जो है ये हमारा आंसर है। अरे क्लियर है बंधु, मैं तुमसे पूछूं, चलो आंसर फाइंड इट्स 10,001वीं टर्म, ये बताओ 10,001वीं टर्म बताओ, जल्दी आंसर बताना, जल्दी। कोई भी टर्म निकालनी है तुम निकाल सकते हो, क्या पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी टर्म निकालनी है, एपी की कोई भी टर्म निकालनी हो, एबी की कोई भी टर्म निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। एपी की कोई भी टर्म निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, 10,001वीं टर्म बतानी है, 10,001th 10,001वीं टर्म तुम्हें बतानी है। निकल रहा है भैया, कल प्रशांत भैया ने भी जेई नीट के बारे में बताया होगा यार। वो क्या है ना, अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, तो मतलब जब मैंने तुम्हें कल बताया ना, उससे कुछ टाइम पहले हमारा पहले प्लान था, पर जब हमें पता चला ना इस मार्केट के बारे में, मतलब हमें बहुत लोगों ने ये बताया कि यार बहुत गंद है, तुम लोगों को खा जाएंगे ये सब। मतलब ये लिटरली शब्द थे। काफ़ी हमने अलग अलग लोगों से बात करी, ऐसे लोगों से बात करी जो इस फील्ड में आना चाह रहे थे, आए और उसके बाद वो बेचारे निकल गए। जो इस जेई नीट की जो मार्केट है, जो जेई नीट का जो पूरा कहते हैं माफिया जो है, कोचिंग माफिया है ना,
तो बहुत लोगों से हमने बात करी जो इस फील्ड में आए और आके चले गए, तो उनसे हमने ये पूछा कि आप क्यों चले गए, आप तो इस सेगमेंट में अच्छा कर रहे थे, आपका तो टीचर्स भी अच्छे थे आपके पास। तो उन्होंने यही बोला कि यार खा जाते हैं लोग जितने भी है ना, सब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इनका माफिया बना हुआ है, दिखने में कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। बस यही एक रीजन है यार, क्या करें। सब ऐसे ही हैं यार, सब ऐसे ही हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं ले सकता भाई, तुम समझ जाओ बस। एक और इनसाइट बताऊं, कुछ कोचिंग्स में क्या होता है ना, रिफंड पॉलिसी होती है, ठीक है, कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप रिफंड ले सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मान लो रिफंड पॉलिसी है बहुत ये हमें अभी पता चला जब हम एक से बात कर रहे थे। मान लो रिफंड पॉलिसी है कि आप पहले 1 मंथ में रिफंड ले सकते हो, पहले 1 महीने में मान लो आप रिफंड ले सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही 1 महीना खत्म होने वाला होता है तो 25वें दिन को एक टेस्ट रखते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत आसान सा टेस्ट रखते हैं, ये बहुत इजी सा टेस्ट रखते हैं, और इसमें बच्चों के नंबर भर भर के देते हैं। तो जब बच्चों के नंबर भर भर के आते हैं ना 25वें दिन पे, तो बच्चे को लगता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जब उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होती है तो अपने पापा मम्मी को कहता है बहुत अच्छी कोचिंग है पापा, सब समझ में आ रहा है, हमें कोई रिफंड लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो 1 महीना बीत जाता है, जब 1 महीना बीत जाता है फिर उसके बाद जब ये टेस्ट लेते हैं, अगर ओरिजिनल टेस्ट ले रहे हैं, कोई अच्छा टेस्ट ले रहे हैं, या बच्चा कहीं बाहर टेस्ट दे रहा है, किसी ने टेस्ट सीरीज लिया, उसने किसी दोस्त के नोट्स वगैरह देखे, या दोस्त की कोई और कोचिंग के वो देखे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, जब वो देखता है बाद में तो उसे पता चलता है ये तो कुछ और ही चल रहा है। ये टैक्टिक्स हैं यार, मतलब ये तो चलो बहुत ऐसी चीज बताई मैंने जो तुम्हें ठीक है, तो बिजनेस टैक्टिक्स हैं, और बहुत तरीकों से घेरा जाता है, मतलब नहीं जा सकते यार हम लोग छोटे लोगों को रहने नहीं देंगे। बहुत बहुत बड़ा माफिया है, हर तरीके से तुम्हें टारगेट करा जाएगा, हर तरीके से। किसी का एक का नाम नहीं लूंगा मैं, सभी ऐसे हैं यार, बस तुम लोग ध्यान से जाना। मैं तो कल भी यही बात बोली, आगे में मैं यही बात बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्टली किसी का नाम लेके नहीं बता सकता, बस फ्लैशी नेम्स, फेमस नेम्स, इनके पीछे मत भागना। कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, वो तुम्हें मैं धीरे धीरे पैरामीटर्स बताऊंगा। भीड़ चाल में मत जाना यार कि भैया सब इसी पे जाते हैं तो मैं भी इसी पे जा रहा हूं। ये 9th-10th नहीं है, कंपटीशन है। कंपटीशन में तुम्हें क्या बोले भैया, हम लोग आपके साथ हैं, वी सपोर्ट हूँ भैया। नहीं, तुम किसी भी कोचिंग का नाम लिखोगे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे यार, क्योंकि एक का भी नाम ले लिया वो पीछे पड़ जाते हैं। किसी एक का भी मैंने नाम ले लिया अगर कि इस पे मत जाना, ये सब ऐसे ही हैं, जितने भी फेमस नाम है सब एक जैसे हैं। समझदार को इशारा काफी है, मैं किसी का भी नाम ले लूंगा ना वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम देखोगे मेरे को हर जगह से टारगेट करा जाएगा, हर जगह से, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर तरीके से। अरे बहुत पैसा है इनके पास यार, बहुत पैसा है, हम लोगों को जीने नहीं देंगे इसलिए हमने सोचा कि नहीं जाना भाई, इस गंदी मार्केट में नहीं जाना। हम 9th-10th छोटी मार्केट में ही ठीक हैं, कुछ बच्चे हैं थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, बच्चों को पसंद आ जाता है, बच्चे हमें और बच्चों को रेफर कर देते हैं। भेड़ चाल में मत जाओ। 1001वीं टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे? A1 10,001वीं टर्म मतलब A प्लस 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 है ना, 10,001 माइनस 1, 10,001, 10,001, 1 2 3 है ना, A 1001 तो 10,001 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया A प्लस 10,000 डी। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 10,000 इंटू 2, तो ये हो गया 2,002, यही आंसर आ रहा है, 2,002 आ रहा है, ठीक है, 2,002 आ रहा है, 2,002 आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी चीज जो मैंने तुम्हें बताई, कोई भी nth टर्म तुम्हें निकालनी है एपी की,
कोई भी nth टर्म तुम्हें निकालनी है एपी, कोई भी टर्म चाहिए दुनिया जहान की, कोई भी टर्म चाहिए किसी एपी की, तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a प्लस एन माइनस, भैया आप हमारे साथ ही रहना। अरे मैं तेरे साथ ही हूं मेरी जान, मैं कहां जा रहा हूं, तेरे साथ ही हूं, मैं तेरे साथ ही हूं, मैं तेरे को हर जगह पे गाइड करूंगा। मैं नहीं जा रहा हूं ना यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तेरे को, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, तो क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है। मैं तुझे बताऊंगा सब चीज भाई, मेरे को इनडायरेक्ट तरीके से बता दूंगा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा किसी का यार, तुम समझो, मतलब हमारी पर्सनल इमेज जो है ना वो उसको भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा नरेटिव बनवा सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पे। हुआ है और हमारे साथ ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ है, हम कहीं पे भी किसी का नाम ले देते हैं ना, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उनका बहुत पैसा है, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं, ये सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर ये हमारे मीम्स बनवाते हैं। तुम देखोगे, मान लो गलती से हम लोग इस चीज़ में चले भी जाएं, मान लो गलती से हम तुम्हें किसी के बारे में अच्छा या बुरा बता भी दे, तो जिसका बुरा बताएंगे ना मीम बनवा देते हैं, है ना, कुछ गलत नैरेटिव सेट करवा देते हैं, ऐसा होता है। हम तो छोटे लोग हैं यार, हमारा तो यही है, थोड़ा बहुत हमारे पास इतना पैसा कोई है, हम तो जो कमा रहे हैं उसी से खा रहे हैं। हमारा अगर ये चीज़ इन्होंने बिगाड़ दी तो फिर तो हम कैसे जिएंगे, यही एक डर है जिस डर की वजह से हम नहीं जा पा रहे, वरना ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी हम निकाल सकते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, सिंपल है, एक तुम करो, एक यहीं पे करते हैं क्लास में, और अगला तुम होमवर्क कर दोगे, या ये वाला होमवर्क कर लेना, अगला वाला ये वाला कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें तुम कहोगे भैया थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लग रहा है, तो √2 है, 3√2 है, 5√2 है एंड सो ऑन। ये एक एपी दी हुई है, ये एक एपी दी हुई है। अगर एपी नहीं दी होती तो पहले हम चेक करते एपी है या नहीं है, फिर फॉर्मूला लगाते। ये ध्यान से रखना, ध्यान से रखना, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना। एपी अगर नहीं दी है, अभी तो बोला हुआ है कि एक एपी है, अगर नहीं दी हुई है तो पहले प्रूव करो एपी है, तब ये फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए है। अगर एपी है तब ये फॉर्मूला, किसी भी सीक्वेंस में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, किसी भी सीक्वेंस में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सिर्फ एपी में ही ये फॉर्मूला लगेगा। तो अभी तो बोल रखा है ये एपी है, तो हम चलो लगा लेंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, हमें कौन सी टर्म चाहिए, 18th टर्म। तो A18 जो होगा वो होगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा फॉर्मूला, ये हो a प्लस n माइनस 1, तो 18 माइनस 1। a क्या है √2 प्लस 18 माइनस 1 है 17 इंटू डी क्या है, डी मतलब अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, तो 3√2 में से √2 गए, आ गया 2√2, तो डी की वैल्यू आ गई 2√2, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 2√2, तो ये हो गया √2 प्लस 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 2, 7 2 14, 2 2 3, 34√2। भैया आपको 17 इंटू 2 नहीं पता क्या, आप ऐसे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करते हो हैं भैया, आपको भैया मल्टीप्लिकेशन 17 इंटू 2 नहीं पता क्या, कि आप बच्चों की तरह। मैं तेरे लिए जान पूछ के करता हूं ये, कि अगर तू भी एग्जाम में कहीं अटक जाए तो ईगो पे बात मत लाइयो कि भैया ये छोटी सी कैलकुलेशन भी क्या करूंगा बैठ के। कौन देख रहा है तेरे को एग्जाम में, तेरे तो पूरे नंबर आने हैं ना, पूरे नंबर चाहिए ना तेरे को, या ये देखना है कि भैया साइड वाले बच्चे ने देख लिया तो, अरे देख ले, तेरे नंबर पूरे आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कई बार ऐसे कैलकुलेशन कर लिया करो, कोई गलती नहीं है, कोई ईगो की बात नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़े। बोला जा रहा है राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, जिसकी nth टर्म ये है। अब हमें nth टर्म दे दी और हमसे पूछा जा रहा है इसकी फर्स्ट टर्म बताओ। nth टर्म दे दी और इसकी हमें फर्स्ट टर्म पूछी है, कैसे निकालेंगे, सोचो। अरे बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे, भाई an दे रखा है हमें, an दे रखा है 3n + 2, हमें चाहिए a1 कैसे निकालेंगे, अरे n की जगह 1 रख दे यार, 3 × 1 + 2 कितना हो गया 5, ये a1। अरे जो भी निकालना है n की जगह पुट कर दो, an दे रखा है हमें n - 2/3, a1 निकालना है तो क्या होगा 1 - 2/3, तो ये आ गया -1/3। सिंपल है, जो भी निकालना है वो n की जगह रख दो। यहां पे a1 चाहिए तो n की जगह 1 रख दो, तो 1² - 1 + 1,
तो कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 गया 1, 1 a1 आ गया 1। जो भी चाहिए वो n की जगह रख दो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज थी, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने ये बता दिया। बोला जा रहा है शो करो एक सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस, किसी एक सीक्वेंस की जनरल टर्म दे दी और बोला जा रहा है शो करो ये एपी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बोला जा रहा है शो करो ये सीक्वेंस जो है ये एपी है, ठीक है। शो करो ये सीक्वेंस जो है ये एपी है। कैसे शो करेंगे कि एक एपी है? कैसे शो करते हैं एपी है? पेन गिर गया मेरा, तो कैसे शो करेंगे एक एपी है? कॉमन डिफरेंस बराबर करेंगे, पर कॉमन डिफरेंस बराबर करने के लिए हमें हर एक टर्म का पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें nth टर्म दे रखी है, मान लो 5n-7, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें nth टर्म दे रखी है, जब हमें nth टर्म दे रखी है, सिंपली कुछ मत करो, a1 a2 a3 निकाल लो। क्या बोल रहा हूं मैं? n बराबर 1 2 3 रख दो, ऊपर लिख लो छत पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। जब भी हमें nth टर्म दे रखी हो, चाहे एपी है या कोई भी है, अभी तो बोला नहीं है एपी, प्रूव करना है एपी है, कभी भी हमें nth टर्म दे रखी हो, n बराबर 1 2 3 रख दो। लिखो ऊपर, जब भी लिखो, जल्दी लिखो, ऊपर लिखो कॉपी में, जब भी nth टर्म दे रखी हो n बराबर 1 2 3 रख दो, ठीक है। क्या करा मैंने? n बराबर 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? a1 मिलेगा। 5 × 1 - 7 कितना हो गया? 5 - 7 -2। n बराबर 2 रखूंगा तो a2 मिलेगा। 5 × 2 - 7 10 - 7 3। जब मैं a बराबर 3 रखूंगा तो a3 मिलेगा। 5 × 3 - 7 15 - 7 हो गया 8। तो ध्यान से देखो हमें क्या मिल गया? n बराबर 1 रखते ही a1 मिल गया, a2 भी मिल गया और a3 भी मिल गया। तीन चीजें मिल गई, तीन टर्म मिल गई एक सीक्वेंस की। अभी बोला जा रहा है सीक्वेंस, अभी बताया नहीं है एपी है या नहीं है, चेक करना है हमें। तो एक सीक्वेंस है -2 3 8 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। हमें पता करना है ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे एपी है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे एपी है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? अरे कुछ नहीं है, n बराबर a1 a2 a3 देखा, हर अगला माइनस पिछला चेक कर लो, a2 - a1, हर अगला माइनस पिछला चेक कर लो, a3 - a2। कैसे चेक करेंगे? 3 - a1 है -2, 3 - -2 कितना हो गया? 3 + 2 5 हो गया। a3 - a2 8 - 3 चेक करो, ये भी 5 आ गया। तो हम देख रहे हैं ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम, ऑल कॉमन डिफरेंस। और भी आगे की टर्म निकाल सकते हो, n बराबर a बराबर 4, a नहीं n, यहाँ पे n है, ये n है। n बराबर 1 2 3 रख के 1 2 3 4 रख के तुम और भी टर्म निकाल के चेक कर सकते हो। तो हमने ये चेक करा, हमने देखा ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम, सारे अगले माइनस पिछले बराबर है। अगर सारे अगले माइनस पिछले बराबर हैं तो देयरफॉर इट्स एन एपी, वो एक एपी है। अगर सारे अगले माइनस पिछले बराबर हैं तो ये एक एपी है। सिंपल सी चीज है, क्लियर है? तो ये एक एपी है। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हर अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला चेक कर लो, कोई भी अगला माइनस पिछला कर लो, यही तो कर रहे हैं हम जब से। तो 3 - -2 ये आ गया 5। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है डी। समझे बंधु? समझ गए जी? तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है।
तो जब भी ऐसा आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। तुम कहोगे भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिख दिया, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी nth टर्म दियो, n बराबर 1 2 3 रख दो, हमेशा आंसर मिलेगा, हमेशा आंसर मिलेगा। सबसे सिंपल तरीका होता है n बराबर 1 2 3 रख दो, a1 a2 a3 मिल गया। अब कर लो जैसे नॉर्मल करते हो, अब कर लो जैसे अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं है, a1 a2 a3 निकाल ले, फिर जैसे करता है वैसे ही देख ले। ये क्वेश्चन तो हमने अभी करे हुए हैं ना, बताओ ये क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है ना, मैं तुमसे पूछ लूं बताओ AP है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, बस अगला माइनस पिछला चेक कर लो। अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द 6th and 17th term of AP are this and this respectively, find the 40th term। क्या बोल रखा है हमें, A6 दे रखा है हमें, 6th टर्म क्या है 19, ठीक है, 17th टर्म क्या है 41, A17 दे रखा है 41, और हमसे पूछा क्या है, और हमसे पूछा क्या है, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है 40th टर्म। A40 की वैल्यू पता करनी है, A40 मतलब A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 39D की वैल्यू निकालनी है, ये फाइंड करना है हमें। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, A40 निकालना है। A40 मतलब A प्लस 39D, A40 मतलब A प्लस 39D, ये निकालना है भाई। इसमें हमारे पास क्या क्या नहीं है, A भी नहीं है, D भी नहीं है, A भी नहीं है, D भी नहीं है, A भी नहीं है, D भी नहीं है। कैसे पता करेंगे A और D, वो यहां से निकल जाएगा। देखो A6 का मतलब क्या होता है, A6 मतलब हो गया A प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5, A प्लस 5D की वैल्यू 19 है, फर्स्ट इक्वेशन। A17 मतलब A प्लस 17 माइनस 1 इज 16, तो A प्लस 16D की वैल्यू 41 है, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करके A और D निकाल लोगे, वो A और D यहां पुट कर देना, है ना, A और D निकाल लोगे, वो A और D यहां पुट कर देना। अरे समझे, अरे समझे कैसे निकालेंगे, कैसे, ये तो सॉल्व कर सकते हो ना तुम, A प्लस 5D और A प्लस 16D कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ कैसे। एक है A प्लस 5D जो हमें दिया हुआ है 19, और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 16D जो कि हमें दे रखा है 41। दोनों को माइनस कर दे इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, है ना, एलिमिनेशन मेथड। 5 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस 11D। 19 माइनस 41 कितना हो गया, 19 माइनस 41 कितना हो गया, 41 में से 19 गए कितना हो गया, बताओ जी, 41 में से 19 गए कितना हो गया, 33 हो गया क्या, 33 हो गया क्या, पर माइनस का 33, तो ये गया माइनस गया, 11 3 जा 33, तो D की वैल्यू आ गई 33 आ गई। तो D की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू आ गई 3, 22 होगा, है ना। D की वैल्यू क्या आ गई, अरे 19, 41 में से 19 गए 22 होगा ना, माइनस 22 2, तो D की वैल्यू आ गई 2, आ गई 2, आ गई 2, ठीक है। जैसे ही D मिल गया, अब A कैसे पता करेंगे, किसी में भी पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर दिया D, मान लो इसमें पुट कर दो, तो A प्लस 5 इंटू D क्या है 2 बराबर आ गया 19, तो A प्लस 10 इक्वल टू 19, तो A की वैल्यू आ गई 19 माइनस 10, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू होगी 9। A भी मिल गया और D भी मिल गया, A भी मिल गया और D भी मिल गया, पुट कर दो, तो A40 क्या होगा, A40 हो गया, A की वैल्यू है 9 प्लस 39 इंटू D की वैल्यू है 2, 39 इंटू 9 टू 18, 1 3 टू 6 और 78 प्लस 9, तो ये हो गया 87। A40 40th टर्म जो है वो आ गई 87, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आ गया 87। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है जी।
एक डीपीपी डलवा देता हूं मैं, उसको सॉल्व करना आराम से, ठीक है, एक डीपीपी डलवा देता हूं मैं, उसको सॉल्व करना आराम से। होमवर्क जो है तुम्हारा वो ध्यान से देख लो, फिर अपन इसको डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। होमवर्क क्या है तुम्हारा, ध्यान से देख लो। होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 5.1 बोली है वो करना, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन है वो कल अपन डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट डीपीपी है वो करेंगे, ठीक है, इसका भी डिस्कशन अपन कल वाली क्लास में कर लेंगे। ये दो चीजें होमवर्क, और एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है, ठीक है, और एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके आना। ये दो चीजें जो आपको अच्छे से करके आनी है, ठीक है। भैया प्लीज सपोर्ट करते रहे। अरे मैं, तुम्हें लग रहा है मैं कहीं जाने वाला हूं यार, मुझसे ऐसे मत बोला करो, मैं तो हूं ही, मुझसे ऐसे मत बोला करो, मैं तो हूं ही यार। ऐसे बोल के तुम मेरे को वो कर रहे हो। आज तक तुम्हें छोड़ा है कभी खाली अकेले? आज तक कभी छोड़ा है ऐसे कि जाओ नहीं कर रहे? नहीं छोड़ा ना। मैं तो हूं ही मेरी जान, मेरे से जो मांगना है वो मांग लो यार, जान मांग लो तुम, वो दे देंगे। बताओ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए तुम बताओ। तुम्हारे लिए ही तो है यार, जीवन जीवन समर्पित कर दिया हमने। तुम बस ये है, 10th तक हम तुम्हारे साथ हैं। 10th के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई नीट और इन सब के कंपटीशन में जाते हैं, ध्यान से जाना। बस बार बार बोल रहा हूं मैं एक चीज, भेड़ चाल में बच्चा, तुम्हें बहुत सारे लोग दिखेंगे होते हैं ना भक्त, अंधभक्त टाइप लोग। हमारे लिए भी मत सुनना अंधभक्तों से, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूं। अंधभक्त कहते हैं उन्हें जो बिना कुछ सोचे समझे बस पागल हैं किसी के लिए, कि ये है टॉप, ये है बेस्ट, ये है बेस्ट, वो अंधभक्त होते हैं। कोई अगर तुम्हें नेक्स्ट टॉपर्स का भी अंधभक्त दिख रहा है, उससे दूर रहो। किसी के भी अंधभक्त मत बनो, ठीक है, मैं साफ बोल रहा हूं। किसी के भी ऐसे पागल कट्टर फैन की इसके बारे में तो बुरा सुनेंगे ही नहीं, ऐसे मत बनो कभी भी। मैं ये अपने लिए भी अप्लाई कर रहा हूं, हमारे लिए भी। अंधभक्तों की मत सुनना, ऐसे बहुत मिलेंगे भेड़ चाल वाले, उनसे बच के रहो। बस वो चीज फॉलो मत करो, अंधभक्त नहीं बनना है। जो देखेंगे हमारे 2 साल है जीवन के आगे के, वो 2 साल जो है ना, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं 12वीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कभी अपने सीनियर से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो बताएंगे। 10th तक तो ठीक है, 10th के बाद 11वीं 12वीं जो है ना, ये शेप कर रहे हैं तुम्हारे आगे के पूरी जर्नी को, आगे के पूरे फ्यूचर को। क्या चीज तुम जा रहे हो, कौन से रास्ते पे जा रहे हो, बच के रहना है, ठीक है, बच के रहना है, बच के रहना है, बस सिंपल सी ये बात है। फेमस जो है, भेड़ चाल जो है, अंधभक्त जो है, उनसे बच के रहना है। तुम्हें दिखेंगे बहुत। अब ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूं, हमारे ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूं। कोई तुम्हें बोले ना शोभित भैया कैसे भी हैं पर अच्छे हैं, प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो। अपना दिमाग लगाना है, किसी दूसरे के दिमाग पे दिमाग रख के नहीं चलना है, ठीक है। किसी दूसरे के ऊपर दिमाग रख के कि मेरा दोस्त है भैया ये कह रहा था, ये तेरा लाइफ है, तेरी फ्यूचर है, ठीक है, तेरी प्रिपरेशन है। बस अपना दिमाग लगाना, अपना दिमाग लगाना, बस सिंपल सी बात है। मेरी भी 100% नहीं सुननी है। जो मैं चीजें बता रहा हूं ठीक है, दिमाग अपना ही लगाओ। जो मैं बता रहा हूं चीजें, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। मैं तुम्हें इनसाइट्स बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में क्या चलता है। जो जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। हम लोग घुस गए तो हमें टारगेट करा जाएगा, साफ बोल रहा हूं। तुम देखोगे, मैं तुम्हें पहले आज ही बोल देता हूं, लिख के लिख लो। अगर हम गलती से कहीं ना कहीं हमने नाम ले लिया किसी का भी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो तुम्हें दिखेंगे हमारे ऊपर मीम, तुम्हें दिखेंगे हमारे ऊपर टारगेटिंग, तुम्हारे दिखेंगे हमारे ऊपर नेगेटिव मार्केटिंग, बहुत दिखेगा। ये चलता है यहाँ पे, इसलिए हम नहीं घुस रहे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर पाए मार्केटिंग में। कैसे कर लेंगे, है ही नहीं पैसा। छोटे लोग हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो वापस लगा देते हैं। तुम देखो ना, 1000 रुपये का बैच है, उसमें तुम 500-600 रुपये के तो हमारा कुरियर ही जाता है तुम्हारे घर पे। बाकी जो है फीचर्स की सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, वो सब में निकल जाता है। तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचते, हम क्या करें। तो उन लोगों से, फ्लैशी नामों से, अंधभक्तों से, फेमस जो है ना, उस पर मत जाना है। दिमाग अपना लगाना है। मेरी तरफ से जो चाहिए मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं, हर चीज साफ क्लियर। नाम किसी का नहीं लूंगा पर बता सब दूंगा, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, वो तुम समझ ही रहे हो, मेरे ऊपर रिस्क है, पर्सनल लेवल पे रिस्क है, सेफ्टी के ऊपर रिस्क है। हम बाउंसर्स लेके नहीं चल सकते ना, हम बॉडीगार्ड लेके, है ना, वो क्या करें, एक ऐसे गनमैन लेके नहीं चल सकते ना हम, कि कुछ हो तो क्या करें। लव यू भैया, अरे लव यू टू जी, तुम मेरी जान हो यार। तुम लोगों के लिए, तुम जो मांगो वो दूंगा तुम्हें, तुम मांगो तो सही।
मांगो तो सही। इसमें भी बस हम डर रहे हैं मेरी जान, बहुत डर रहे हैं। मतलब हमारा डिस्कशन हुआ था हम तीनों का, हम बहुत डर रहे थे। हमें कुछ टाइम पहले तक हमारे दिमाग में था कि शायद जाएंगे, इस साल हम एक्सपैंड करेंगे और इस सेगमेंट में जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे। पर फिर जब हमने लोगों से बात करी तो सबने यही बोला कि खा जाएंगे ये लोग तुम्हें, उसके लिए तैयार रहना। सब सब ऐसे ही हैं, किसी एक का नाम नहीं, सब ऐसे ही हैं, सब माफिया है पूरा। हमने कहा कैसे बचेंगे यार, करते रहते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत है वो करते रहते हैं। बस ये डर है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। भैया सब मान रहे हो तो बैच ही ले आओ। मुझे जिंदा देखना चाह रहा तुम है बे। चलो, मेरी तरफ से जो गाइडेंस चाहिए मैं खड़ा हूं। मैं हूं, आपके प्रशांत भैया है, उन्होंने जेई एडवांस क्लियर करा है ना। आपके प्रशांत भैया है, जेई एडवांस करा, उन्हें तो आईआईटी मिल रही थी, उन्हें तो आईआईटी छोड़ दी थी। तो प्रशांत भैया को बहुत नॉलेज है इस सेगमेंट की, बहुत नॉलेज है। आप उनसे पूछना, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, है ना। मेरे जितने एक्सपीरियंसेस है, मेरे कोटा के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब चीज़ तुम्हारे शेयर करूँगा, है ना। नीट के लिए कोई चाहिए तो मैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, जो हमारे साथ वहाँ पे थे। तो एक भैया हैं हमारे, एम्स में डॉक्टर हैं वो, तो मैं उनसे बात कर लूँगा, वो तुम्हारे लिए जो चाहिए होगा, जिनको डॉक्टर बनना है। सीए के लिए तो बहुत सीए हमारे कॉन्टैक्ट में है, कैसे होता है फाउंडेशन, एनडीए के लिए, तो उन सब के लिए मैं तुम्हारे तैयार हूँ यार। जो गाइडेंस तुम्हें चाहिए, जो पाथ तुम्हें चाहिए, ऑनेस्टली अगर चाहिए, हर जगह फेक है, ऑनेस्टी से जो बता सकता है वो मैं तुम्हारे लिए लाके तुम्हें बता सकता हूँ। जो भी तुम कहोगे हम हाजिर हैं। बस ये है, हम बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, हमेशा यही बोलूँगा, बच के रहना, बस बच के रहना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है, अंधभक्तों से बच के रहो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं अगले अगली अगली क्लास में, ठीक है जी। मिलते हैं अगली क्लास में, आगे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है भैया। वी सपोर्ट यू, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू, थैंक यू। यही सपोर्ट, ये प्यार ही तो है जिससे हम थोड़ा बहुत भी लड़ पाते हैं, थोड़ा बहुत भी इस जगह पे है। नहीं तो ये इंडस्ट्री बहुत, तुम देखो ना, बहुत नाम देख लो तुम, ख़त्म कर दिया लोगों को, ख़त्म कर दिया। बहुत लोग थे बेचारे, उन्होंने ट्राई करा आने का, ख़त्म कर दिया, पूरी टीम उड़ा दी पूरी। ऐसा होता है यहाँ पे। तो हमें वो डर है, बहुत प्यार से हमने, बहुत मेहनत से ये कंपनी यहाँ तक लाए हैं हम, बहुत मेहनत से। एक एक लोग पे सैलरी के लिए हम बहुत वो रहते हैं परेशान कि यार अगले महीने की सैलरी निकल पाएगी, लोगों की नहीं निकल पाएगी, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं है, जितना है वो लग जाता है। तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाए हैं। हमें ये डर है कि अगर गलती से कुछ भी इन्होंने कर दिया तो हम कैसे लोगों की सैलरी कैसे देंगे, उनकी फैमिली डिपेंडेंट है हम पे, वो डर रहता है हमें, वो डर रहता है हमें कि कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम ये जेई नीट वाले सेगमेंट